सो वेलकम एवरीबॉडी इन द प्राक्षी ऑनलाइन क्लासेस और हम हमारे लेक्चर्स को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से। हमारे सामने क्या है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट। 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं कि इसमें से सबसे छोटा बताइए कौन सा है, अगर आंसर निकालेंगे आप। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको क्या बता देता हूँ, एक प्रॉपर्टी होती है कि देखिए यहाँ पे एग्जांपल्स में देखिए, अभी आप इधर नहीं देखेंगे, आप इधर देखेंगे। यहाँ मैंने अंडर रूट 12 माइनस अंडर रूट 11 लिखा हुआ है और यहाँ लिखा है अंडर रूट 36 माइनस अंडर रूट 16 लिखा हुआ है। जब भी इस तरह की कंडीशन आएगी कि आपको अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट वाई करना है, राइट, तो ऐसी कंडीशन में आप ये चेक करेंगे कि डिजिट स्मॉल है कि बड़ी है। जितनी बड़ी डिजिट होगी अंडर रूट में और उसको आप माइनस करेंगे किसी और नंबर के अंडर रूट से, तो आंसर उतना ही स्मॉलेस्ट आएगा। ये प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि अंडर रूट में जितनी बड़ी डिजिट होगी आंसर उतना ही छोटा आएगा। जैसे यहां पे देखिए मैंने दो बड़ी डिजिट्स ली हैं, अंडर रूट 12 सॉरी अंडर रूट 144 एंड अंडर रूट 121, राइट। अगर आप ध्यान से देखो तो आंसर जो आएगा वो आएगा 12, राइट, माइनस 11। ये तो होगा 12 माइनस 11, ठीक है। तो आंसर आएगा यहाँ पे 1। आंसर क्या आएगा यहाँ पे 1। और यहाँ पे देखिए मैंने लिया है अंडर रूट 36 माइनस अंडर रूट 16, जो कि आंसर आएगा 6 6 36 एंड 4 4 16, यानी 6 माइनस 4 यानी 2। कि अब इससे क्या चीज प्रूव हुई, अंडर रूट में डिजिट जितनी बड़ी होगी आंसर उतना ही छोटा आएगा, और अंडर रूट में डिजिट जितनी ही छोटी होगी आंसर उतना ही बड़ा आएगा। यानी कि इन चार ऑप्शन में से जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा, क्योंकि सबसे बड़ी डिजिट ऑप्शन ए में है 401 माइनस 399। बाकी सारी डिजिट्स जो है क्या है, स्मॉलेस्ट है। इसलिए इसका आंसर जो भी आएगा, इसकी जो भी वैल्यू एक्स आएगी वो क्या होगी, स्मॉलेस्ट होगी, सबसे ज्यादा। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं फटाफट से। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, देखिए लिखा हुआ है लेट x be the least 4 digit number। ठीक है, x एक 4 डिजिट का नंबर है which when divided by 2, 3, 4, 5, 6, 7 leaves are remainder 1 in each case, right? if x lies between 2800 and 3000, then what is the sum of digits of x। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पे हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है 15, ऑप्शन बी है 16, ऑप्शन सी है 12 एंड ऑप्शन डी है 13। ठीक है, एक बार क्वेश्चन को फटाफट से समझ लेते हैं क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है कि लेट x बी द लीस्ट 4 डिजिट नंबर। तो x एक 4 डिजिट का नंबर है। सपोज कर लेते हैं, जैसे 4 डिजिट का नंबर हम सपोज कर लेते हैं 1 2 3 4। ठीक है, मैं सबसे पहले देखिए, अगर आपको मैथ को सॉल्व करना है ना, तो क्वेश्चन का एक रफ आप फ्लो चार्ट बनाओगे कि क्वेश्चन क्या कहना है। साइड में जाइए, एक फ्लो चार्ट तैयार कर लीजिए रफ, इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, आपको इस क्वेश्चन में करना क्या है। जब वो पता चल जाएगा, आप सीधा क्वेश्चन पे आइए और उसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, तो कह रहे हैं कि लेट x बी द लीस्ट 4 डिजिट नंबर। x एक 4 डिजिट का नंबर है, x इज इक्वल टू 1 2 3 4 मान लेते हैं।
विच व्हेन डिवाइडेड, जब आप इस नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो भी रिमाइंडर 1 बचेगा, 4 से डिवाइड करेंगे तो भी रिमाइंडर 1 बचेगा, 5 6 7 इन तीनों नंबर से भी डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा इन ईच केस। ठीक है, क्वेश्चन सिंपल सा ये है। तो कह रहे हैं इफ एक्स लाइज, तो एक्स हमें नहीं पता, ऑब्वियसली एक्स लिया है तो हमें पता ही नहीं है नंबर क्या है, ये तो मैंने मान लिया है। तो एक्स की एक रेंज दे रखी है, रेंज क्या दे रखी है कि एक्स जो नंबर है वो 28,000 के बीच से लेकर 3,000 के बीच में है, राइट। तो यहाँ पे हम 1 2 3 4 अब हटा देते हैं। तो ध्यान से देखिए इन दोनों के बीच में है, एक्स जो है इन दोनों की एक रेंज हमें प्रोवाइड करी है और एक कंडीशन दी हुई है कि अगर इन नंबर से आप डिवाइड करते हैं एक्स नंबर को तो वो क्या है 1 रिमाइंडर देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर लिखा है कि आप x की वैल्यू निकालिए और x की वैल्यू निकालने पर आप उसके डिजिट्स का सम करिए और बताइए क्या आंसर आएगा। सपोज करते हैं x है हमारा p q r s, राइट, इनके बीच में आएगा जो भी आंसर अभी हम सॉल्व करने में निकालेंगे। तो लास्ट में पूछा है कि p प्लस q प्लस r प्लस s बताइए कितना होगा। ओके, तो सॉल्व करते हैं ये कैसे होगा। सबसे पहले हम हमारी रेंज लिख लेते हैं जो कि है 2800 से लेकर 3000 तक, राइट। अब देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जा सकता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमें एक नंबर्स दिए हुए हैं, क्या नंबर्स दिए हुए हैं 2 3 4 5 6 एंड 7। तो हम इनका क्या निकाल लेते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं। जिन बच्चों को एलसीएम निकालने में भी दिक्कत आती है कि एलसीएम सर कैसे होता है एक बार बता दीजिए, तो वो मेरे को पर्सनली कमेंट कर सकते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जाइए कमेंट कर दीजिए, मैं उसके रिगार्डिंग भी एक वीडियो और अपलोड कर दूंगा छोटी सी, जिसमें आपको एलसीएम एचसीएफ या डिविजिबिलिटी रूल्स भी निकालना सिखा सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देते हैं 2 3 4 5 6 7 इन सबके हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, जो कि एलसीएम निकालने पे आंसर आएगा 420, राइट। तो ये एलसीएम आ गया इन लोगों का। अब क्या करेंगे नेक्स्ट है, तो हम क्या करते हैं, हमें जो रेंज दी हुई है वो है 28,000 से 3,000, राइट। तो सबसे पहला यानी लीस्ट डिजिट हो सकता है 28,000, तो हम क्या करते हैं इस 420 को 28,000 को इस 420 जो हमने एलसीएम निकाला है इसको इससे डिवाइड करते हैं, राइट। इसको मैंने इससे क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। देखिए एक प्रोसीजर है, स्टेप वाइज है, ऐसे कुछ क्वेश्चन होते हैं मैथ में जिसके आप क्या करेंगे, स्टेप्स लर्न करेंगे कि पहले हमको ये करना है फिर ये करना है फिर ये करना है, कुछ बेसिक से स्टेप्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि एलसीएम निकाला और एलसीएम को जो भी लीस्ट डिजिट, जो भी रेंज का लीस्ट डिजिट था वो उससे मैंने डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो 2800 से आप डिवाइड करेंगे जो कि हो जाएगा आपका 6, ठीक है, 6 से जाएगा ये 2520, ठीक है। तो यहाँ पे जो रिमाइंडर बचेगा वो बचा आपका 280, ठीक, ये आपका क्या है, रिमाइंडर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब जो ये 280 आया है इसको मैं क्या करता हूं कि ये जो था मेरा क्या था, ये डिवाइजर, इसमें से माइनस कर देता हूं। तो 420 में से मैंने जो है रिमाइंडर को माइनस कर दिया, ठीक है। तो जो आंसर निकल के आएगा वो आ गया 140, ठीक है, 140 इज द। अब मैंने क्या किया, इस 140 को जो भी जिससे डिवाइड किया, ये जो क्या था डिविडेंड, इसमें प्लस कर देता हूं। तो 2800 में मैं जो है 140 को प्लस कर देता हूं, ठीक है। तो 2800 में 140 को प्लस किया जो कि आंसर आ रहा है 2940, 2940 इज आ रहा है। अब देखिए यहाँ क्या बोला गया था, यहाँ बोला गया था कि रिमाइंडर 1 बचना चाहिए, राइट। तो अगर आप 2940 को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं किससे, 2 3 4 5 6 7, ये नंबर तो हमें दिए हुए हैं ना, जिससे क्या हो रहा था, x को डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 बच रहा था, राइट। हमारे पास लास्ट आंसर आता है 2940, तो 2940 को आप 2 से डिवाइड करिए, 3 से करिए, 4 से करिए, 5 6 7 इन सभी नंबर से डिवाइड करने पे कंप्लीटली डिविजिबल होगा। 2940 एक ऐसा नंबर है जो कि इस ये जो हमें नंबर दिए हुए 2 3 4 5 6 7 इससे कंप्लीटली यानी कोई रिमाइंडर नहीं देने वाला, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आधा सॉल्व हो चुका है। हमसे पूछा गया था रिमाइंडर 1, एक रिमाइंडर बचना चाहिए, तो जाहिर सी बात है 2940 में मैं +1 कर दूं, राइट, कंप्लीटली डिविजिबल है। अगर यहाँ मैं 40 जगह 41 कर दूं जो कि आंसर क्या आएगा, 2941 आएगा। अब 2941 को आप डिवाइड करेंगे तो हमेशा रिमाइंडर क्या बचने वाला है, 1 ही बचने वाला है, क्योंकि 2940 इज अ कंप्लीट डिविजिबल नंबर, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक रेंज दी हुई थी 2800 एंड 3000 के बीच की,
उसमें एक x नंबर था जो कि 2 से लेकर 7 तक कंप्लीटली डिविजिबल नहीं था, रिमाइंडर 1 देता। तो हमने एक ऐसा कॉमन नंबर ढूंढा इसके और इसके बीच का जो कि कंप्लीटली डिविजिबल हो इन सभी नंबर से, जो कि क्या निकल के आया 2940 आया, जो कि कैसे आया मैंने आपको आपको करके दिखाया, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या किया, रिमाइंडर 1, अब ये क्वेश्चन में कुछ भी हो सकता है रिमाइंडर 1, रिमाइंडर 5, रिमाइंडर 6, आप उतने नंबर प्लस कर दीजिए, आपको यहाँ पे डिजिट मिल जाएगी। लास्ट में पूछा था सम ऑफ डिजिट, तो सम ऑफ डिजिट कर लेते हैं, जो कि हो जाएगा 2 + 9 + 4 + 1, राइट। तो ये हो जाएगा 16 आ गया, और हमारे पास आंसर 16 आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 3। लिखा है इफ आर इज द रिमाइंडर when each of 4749, 5601, 7092 is divided by the greatest possible number d, जो कि 1 से क्या है ग्रेटर है, then the value of d plus r will be ओके गाइस। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है इफ r इज द रिमाइंडर व्हेन ईच ऑफ 4749, तो यहाँ पे हमें 3 नंबर्स दिए हुए हैं, राइट। 4749, 5601 एंड 7092, ठीक है, 3 नंबर्स दिए हुए हैं। लिखा है कि जब ये तीनों नंबर एक पॉसिबल डिजिट, यानी जो d हम बोल रहे हैं इससे डिवाइड होता है, और d क्या है 1 से ग्रेटर है, यानी d की वैल्यू 1 से ग्रेटर है, हमें नहीं पता क्या है ऑब्वियसली। तो जब d से डिवाइड करे जाते हैं तो जो रिमाइंडर देते हैं वो आता है r, राइट। फॉर एग्जांपल 4749 को मैं डिवाइड करता हूं d से, तो जो रिमाइंडर आ रहा है यहाँ पे रख के, जो रिमाइंडर आ रहा है वो आ रहा है स्मॉल r, राइट। क्वेश्चन सिंपल सा ये कह रहा है, जो कि तीनों केस में आ रहा है, ठीक है। इफ r इज द रिमाइंडर व्हेन ईच ऑफ इज डिवाइडेड बाय द ग्रेटेस्ट पॉसिबल नंबर दिस, तो यहाँ पे एक बोला गया है ग्रेटेस्ट पॉसिबल नंबर, कि ग्रेटेस्ट पॉसिबल नंबर बताइए, ठीक है। तो यहाँ पे और फिर हमें निकालना है कि d की वैल्यू आ जाएगी, r की ऑब्वियसली रिमाइंडर हम निकालेंगे, r की वैल्यू दोनों को प्लस करेंगे और यहाँ पे आंसर आ जाएगा, राइट। तो अब देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो यहाँ पे हमें 3 नंबर्स दिए हुए हैं, 4749, 5601 एंड 7092, ठीक है। सो ओके गाइज, हमने क्या किया है कि यहाँ पर नंबर्स को लिख लिया है, ठीक है। तो यहाँ हमने तीनों नंबर्स को लिख लिया। अब आप ध्यान करें कि ये जो तीनों नंबर्स हैं इनका आपस में कोई कॉम्बिनेशन है नहीं, क्योंकि ये तीनों नंबर ना आपस में एक दूसरे के फैक्टर्स हैं और ना ही मल्टीपल्स हैं, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, तो ऐसे केस में आप क्या करिए, जब आपको ऐसे कई सारे ग्रुप्स के नंबर्स दिए हों तो उसको लिख लीजिए और फिर ना उनको उनके बीच में कोई रिलेशनशिप निकालने की कोशिश करिए। तो वो हम कैसे निकाल सकते हैं, तो मैं क्या करता हूं
कि इन दोनों के बीच में माइनस कर देता हूँ, राइट। तो अगर मैं इन दोनों के बीच में माइनस करता हूँ तो आंसर आता है निकल के 852, ठीक है। इन दोनों के बीच में अगर मैं माइनस करता हूँ तो आंसर आता है मेरा 1491, ठीक है। अब ये दोनों नंबर आने से भी कोई फायदा है नहीं, क्योंकि हमें जो चाहिए ना, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए फैक्टर्स, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, इन दोनों नंबर्स के बीच में भी क्या कर दिया, माइनस कर दिया, जो कि आंसर आता है हमारा 639, राइट। तो ऐसा हमें कब तक करना है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, इफ r इज अ रिमाइंडर व्हेन ईच ऑफ द इज डिवाइडेड बाय द ग्रेटेस्ट पॉसिबल नंबर, यानी हमें वो d ढूंढना है, ग्रेटेस्ट पॉसिबल नंबर ढूंढना है जब मैं इन तीनों को डिवाइड करूं तो रिमाइंडर r आए, ठीक है। अब वो r क्या है हमें खुद नहीं पता, तो यहाँ 639 को जब मैं 4749 या 5601 या 7092 से डिवाइड करता हूँ, जो कि नहीं होने वाला, कंप्लीटली डिविजिबल ढूंढना है हमें, ठीक है। हमें जो ढूंढना है नंबर, वो ढूंढना है कंप्लीटली डिविजिबल, ठीक है। अब क्या करें, तो अब मैं क्या करता हूँ 639, क्योंकि अब कोई नंबर है नहीं तो हम क्या कर सकते हैं, माइनस तो कर ही नहीं सकते ना, राइट। तो 639, ठीक है। 639 का मैं क्या कर दूंगा, एलसीएम निकाल लूंगा, जो कि 3 से निकलेगा, जाहिर सी बात है 2 1 3, फिर से 3 निकालेंगे तो 7 1, एंड 71 इज अ प्राइम नंबर, तो ऑब्वियसली 71 70, राइट। तो आप एक बार चीज ध्यान दें कि 639 के नीचे 213 है, उसका क्या है, फैक्टर है। तो यानी 639 के नीचे 213, ठीक है, 213। अब मैं क्या करता हूं कि इस 213 को इन तीनों किसी भी आप नंबर को ले सकते हैं, वो आपकी चॉइस है, मैं इस नंबर को लेके चलता हूं। तो मैंने क्या किया, 4749 को जो है डिवाइड किया 213 से, ओके। 213 से इसको डिवाइड करना चालू करते हैं। तो आप डिवाइड जब करेंगे तो 2 जा 426, ठीक है, माइनस करेंगे जो कि आंसर आएगा आपका 489, राइट। फिर 426 फिर से डिवाइड करेंगे 2 जा, और यहाँ पे आंसर आएगा निकल के 623, आंसर आएगा 63, ठीक है। अब देखिए 63 आंसर है, यानी हमारे पास रिमाइंडर आ गया, देखिए रिमाइंडर आ चुका है 63, ठीक है। तो देखिए हमें चाहिए था ना ग्रेटेस्ट पॉसिबल नंबर चाहिए था जिसमें रिमाइंडर बचे। तो यानी कि मैंने क्या किया, इन तीनों में से माइनस करता चला गया, हमें एक नंबर मिला था 639 को जब मैं डिवाइड करूंगा तो कंप्लीटली डिवाइड कर देगा, ठीक है। तो हमें ऐसा नंबर ढूंढना है जो कि क्या करता, रिमाइंडर बचाता। फिर मैंने इसको इसके फैक्टर्स निकाले, ठीक है, जो कि एलसीएम से निकाले, 213 आ गया, 213 से हमें रिमाइंडर 63 मिल गया। अब आर मिल गया हमें, यहां से आर मिल गया, राइट। अब हमें क्या चाहिए, डी चाहिए, तो डी भी तो मिल गया ना हमें, देखिए वो नंबर जो रिमाइंडर बचा है 213 मिल तो गया, तो यहाँ पे डी आ गया ये। तो यानी कि हमें वैल्यू जो मिल चुकी है डी और आर की, वो हो गई यहां से d इज इक्वल टू एंड r इज इक्वल टू, ठीक है। तो d की वैल्यू यहाँ पे हो गई है हमारी 213 और r की वैल्यू हो गई 63, और हमसे पूछा गया था d प्लस r बताइए कितना होता है, तो 213 प्लस 63, ठीक है, जो कि आंसर आएगा आपका 276, जो कि आंसर है हमारा 276। एक बार समराइज कर देता हूँ उस क्वेश्चन को, जिससे कि आपको पूरी क्लैरिटी हो जाए। क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि हमें 3 नंबर्स दिए हैं, 4749, 5601 एंड 7092, ठीक है। इसको कोई नंबर डिवाइड करता है जिससे रिमाइंडर हमारा बचता है, ना हमें वो नंबर पता है कौन सा नंबर डिवाइड कर रहा है, ना ही हमें रिमाइंडर बता रहा है वो, कोई बात नहीं। तो अब आप क्या करेंगे, तो मैंने इन तीनों नंबर्स को लिख लिया, ठीक है। अब ध्यान दें 5601, 7092 या 4749, इन तीनों नंबर आपस में कोई रिलेशन नहीं बैठा रहे हैं, ना ही ये एक दूसरे के मल्टीपल है, ना ही एक दूसरे के फैक्टर्स हैं। तो मैंने क्या किया, इन दोनों के बीच में क्या किया, माइनस करने की कोशिश की, तो 852 आया, इन दोनों के बीच में किया तो 1491 आया, राइट। क्योंकि मैं चाह रहा था कि इन तीनों नंबर्स के बीच में एक ऐसा नंबर फाइंड करूं जो इन तीनों में सेम रिलेशन फाइंड करे, है ना। तो 639 आ गया। अब 639 को अगर मैं तीनों को डिवाइड करता हूँ, इसको, तो सेम रिमाइंडर नहीं आएगा,
क्योंकि यहाँ लिखा है ना इफ आर इज द रिमाइंडर, आर सेम होना चाहिए, डी भी सेम होना चाहिए, ठीक है, तो नहीं आ रहा। अगर 639 को मैं 4749 5601 एंड 7092 से डिवाइड करता हूँ तो यहाँ पे डी तो सेम होगा लेकिन आर डिफरेंट आएगा। तो मैंने क्या किया, 639 का भी क्या निकाला, फैक्टर निकाला, ठीक है, बाय एलसीएम, तो मुझे यहाँ मिला 213। अब जब 213 को आप इन तीनों से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 63 बचना है, ठीक है। तो यहाँ से मेरे को डी पता चल गया, आर पता चल गया और इन दोनों को प्लस कर दिया तो आंसर आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये आपका आ चुका है एसएससी सीपीओ में, ठीक है, 2019 का क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं क्या है। लिखा हुआ है हाउ मैनी नेचुरल नंबर्स less than 1000, how many natural number less than 1000 are divisible by 5 or 7 but not by 5, एक मिनट, नॉट बाय 35, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है और इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, कह रहा है कितने नेचुरल नंबर लेस देन 1000, यानी हमें रेंज दी हुई है किसकी, नेचुरल नंबर्स की। तो नेचुरल नंबर जो है वो 1000 से छोटे हैं, यानी लेस देन 1000, राइट। तो 1000 से ऐसे कितने नंबर्स हैं जो कि 5 से डिवाइड होते हों, जो कि और लिखा है, एंड नहीं लिखा है, और लिखा है, या तो 7 से डिवाइड होते हों लेकिन 35 से डिवाइड नहीं होते हो। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूँ, तो स्टेप वाइज करते हैं। 1000 तक की रेंज है हमारे पास, ठीक। यहाँ लिखा है 5 से डिवाइड करिए, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि 5 से डिवाइड करिए, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चंस में, 1000 को मैं क्या करता हूं, 5 से डिवाइड कर देता हूं, 1000 को 5 से डिवाइड कर देता हूं, जो कि आंसर आएगा मेरा 200, ठीक है, जो कि आंसर आएगा 200। यानी कि इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 1000 तक नेचुरल नंबर्स लेस देन 1000 डिवाइडेड बाय 5 इज 200, ठीक। ऐसे 200 नंबर हैं 1000 तक के जो 5 से डिवाइड होते हो, ठीक। इसी तरीके से आप क्या करेंगे कि अब 7 का पूछा है ना, तो 7 डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे, ठीक है। तो जब 7 डिवाइडेड बाय 1000 करते हैं तो आंसर आएगा आपका 142, ठीक है। डेसिमल वाला काउंट नहीं करेंगे, जो सिंपल नेचुरल नंबर्स है उनको काउंट करेंगे, 142। तो यानी कि अगर मैं कहूं कि नेचुरल नंबर लेस देन 1000 डिवाइडेड बाय 7 इज 142, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ एक चीज और नोटिस करनी है हमें कि यहाँ पे लिखा हुआ है लेस देन 1000, यानी कि लेस देन 1000 का मतलब है हम 1000 को काउंट नहीं करने वाले हैं, ठीक है। हम 1000 को काउंट नहीं करने वाले हैं, जो कि 7 तो ऑब्वियसली डिवाइड नहीं करेगा 1000 को, 5 करता है। तो 5, ये जो 200 नंबर मैंने निकाले इसमें 1000 भी काउंट है, यानी कि यहाँ पे 200 नहीं होगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1000 वाला नंबर अगर हटा दें तो यहाँ पे नंबर हो जाएंगे 199, यानी 199 नंबर ऐसे हैं 1000 तक के जो 5 से डिवाइड होते हैं, 1000 से पहले के, और 1000 से पहले के ऐसे 142 नंबर है जो 7 से डिवाइड होते हैं, ठीक है। अब यहाँ ध्यान देंगे हम 35, यहाँ लिखा है कि 1000 से पहले ऐसे कितने नंबर है जो 35 से डिवाइड नहीं होने चाहिए, ठीक है।
तो इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं बताइए, यहाँ लिखा है ना बट नॉट बाय 35, तो हम ऐसे नंबर निकाल ले जो 35 से डिवाइड होते हैं, उसके बाद माइनस कर देंगे। तो 35 का जो फैक्टर होता है वो होता है 5 into 7। देखिए 5 into 7 है ना, 35 का ऐसे तो लिखते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि 35 से जो नंबर डिवाइड होते होंगे वो 5 से भी होंगे, 7 से भी होंगे, क्योंकि फैक्टर है ना 5 into 7। ठीक है, तो जो नंबर 8 से डिवाइड होता है वो नंबर 4 से भी होगा, 2 से भी होगा, क्योंकि 4 2 8 होता है। तो इसी तरीके से जो नंबर 35 से डिवाइड होंगे वो नंबर 5 और 7 से भी डिवाइड होंगे। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे कि हमने क्या किया कि 1000 को 35 से डिवाइड करा, ठीक है, तो ऑब्वियसली डेसिमल में ही आएगा आंसर। तो करने पे हमने क्या करते हैं, जो नेचुरल नंबर का आंसर आया वो आया 28। कितना आया 28, ठीक है, ध्यान से देखते रहिए। तो यानी कि 1000 को, यानी अगर मैं इधर लिख देता हूं कि n, जो मेरा n है लेस देन 1000 है और डिवाइडेड बाय 35 है, राइट, और 35 को लिखते हैं 5 into 7। तो जो नंबर है वो है हमारे 28 नंबर, राइट। लेकिन यह जो 35 है वो दो नंबर से मिलके बना है, 5 and 7, ठीक है। तो 28 नंबर सिर्फ 35 के 28 नंबर जो आए हैं वो सिर्फ 35 से डिविजिबल होते हैं। तो यानी इसके डबल हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ दो नंबर है ना। देखिए जितने फैक्टर्स होते हैं, मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूँ। मान लीजिए यहाँ मैं नंबर लेता हूँ 8, राइट। तो 8, अब मैं कहूँ कि 1 से लेके 100 के बीच में ऐसे कितने नंबर जो 8 से डिवाइड होते हैं, ठीक है। तो 8 जो होता है वो होता है 2 into 2 into 2, ठीक है, 2 into 2 into 2। तो 2 की पावर 3, या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ 2 into 4, कुछ भी बोल सकता हूँ। तो यहाँ पे दो फैक्टर्स हुए, वैसे तो 3 हुए 2 into 2, लेकिन यहाँ पे अगर अलग अलग बात करूँ तो 2 into 4 हुए। तो यानी कि 8, जब मैं 100 को 8 से डिवाइड करूंगा जो भी आंसर आएगा उसको मैं इनटू नंबर ऑफ फैक्टर्स कर दूंगा। जैसे यहाँ पे 3 फैक्टर्स बन रहे हैं, तो ये 100 से डिवाइड करने पे ऐसे यहाँ जो भी क्वोशिएंट आएगा उसको मैं मल्टीप्लाई बाय 3 कर दूंगा। तो वही चीज मैं यहाँ कर रहा हूँ कि जब मैं 1000 को 35 से डिवाइड करता हूँ तो 28 ऐसे नंबर आते हैं कि जो कि 35 से क्या होंगे, डिविजिबल होंगे। लेकिन 35 के दो फैक्टर्स बन रहे हैं 5 and 7, तो इसलिए मैं 28 को इंटू 2 कर देता हूँ, ठीक है। इंटू 2 करने पे मेरे को आंसर मिलता है 56, ठीक, गॉट इट। तो अब बस आंसर आ गया हमारे पास। तो हम क्या कर सकते हैं, मैंने क्या किया, 5 और 7 वालों को प्लस कर लिया। तो 5 वाले कितने हमारे पास 199, प्लस 7 वाले कितने हमारे पास 142। तो जब आप प्लस करेंगे इनका आंसर आ जाएगा आपके पास 341, ठीक है, 341। अब 341 में से आप क्या करिए, इस 56 को माइनस कर दीजिए, इस 56 को क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, ठीक है। ओके, तो हमारा यहाँ पे जो हो गया आंसर आ जाता है यहाँ पे 285, ठीक है। यहाँ पे 35 के फैक्टर्स को माइनस करना इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि यहाँ पे बोला गया था कि 35 से डिविजिबल नहीं होनी चाहिए, लेकिन 35 के जो फैक्टर्स है वो 5 into 7 है, ठीक है। तो हमें ऐसे वो सारे नंबर निकालने पड़ते हैं जो 5 या 7, ठीक है, से हो रहे थे। तो मैंने यहाँ पे निकाल दिए जो कि 56 नंबर ऐसे हैं। तो आंसर आ रहा है 285, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लिखा है द नंबर, अब एक नंबर दिया हुआ है हमको जो कि काफी बड़ा है 156,
156। ओके, तो यहाँ पे जो नंबर है वो है 156 324 123 एंड 4351। देखिए इतना बड़ा नंबर दिया हुआ है, ठीक है। बस क्वेश्चन इतना है और कुछ भी नहीं है। अब क्वेश्चन ये बोला जा रहा है, क्वेश्चन में देखिए क्या है, मैं बता देता हूं। ऑप्शन दिए हुए हैं कि ये नंबर जो है डिवाइड बाय 3 एंड 11, ठीक है। और फिर दूसरा ऑप्शन है कि डिवाइड बाय 3 बट नॉट 11। सी है डिवाइड बाय 11 बट नॉट 3, ठीक। और ये लिखा है नॉर बाय 3 एंड और 11, ठीक है। देखिए यहां पे एक नंबर दिया हुआ है, आपसे ये पूछा जा रहा है कि ये बताइए ये नंबर 3 से और 11 दोनों से डिविजिबल है, या आपसे पूछा जा रहा है कि 3 से है 11 से नहीं है, 11 से है 3 से नहीं है, या फिर दोनों से ही डिवाइड नहीं होता है। इसके लिए आपको डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए 3 का और 11 का, ठीक है। तो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 एंड 11 क्या होता है, तो पहले 11 का देख लेते हैं। देखिए 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, जो भी आपको नंबर दिया हुआ होगा ना उसकी प्लेसेस होंगी। जैसे आप सपोज करो ये जो फर्स्ट नंबर दिया हुआ है, जैसे यहाँ लिखा है 1, तो ये क्या है, इनकी प्लेस आप वो देखो क्या है, ये नंबर 1 पे है, ये नंबर 2 पे है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 नंबर्स दिए हुए हैं ना। तो नंबर 1 यानी ऑड प्लेस पे खड़ा हुआ है, और 5 जो है इवन प्लेस पे खड़ा हुआ है। इसी तरीके से 6 ऑड पे है, 3 इवन पे है, 2 ऑड पे, तो इसी तरीके से ऑड इवन है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं कि ऊपर जो ये नंबर लिखे हैं 1 2 3 इसको मिटा देता हूं, ठीक है। इसके जगह मैं ऑड इवन लिख लेता हूं, ये ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन ऑड। देखिए 30 नंबर हो गए। एक चीज मैं क्लियर कर दूं, बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि सर 6 तो एक इवन नंबर है तो आपने ऑड क्यों लिखा है। यहां पे मैं नंबर्स के ऑड इवन की बात नहीं कर रहा हूं, वो कौन सी पोजीशन पे खड़े हुए हैं उसके ऑड इवन की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो अगर आप ध्यान दें तो अब 11 से डिवाइड, हमें पता लगाने की 11 से डिवाइड होता है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 11 से अगर आपको पता लगाना है तो एक तरीका या तो आप पूरा 11 से डिवाइड करो, जो कि बहुत आपका टाइम लेगा। दूसरा तरीका है आपको डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए, ठीक है। और आने वाली शायद हो सकता है मैं एक वीडियो में 1 to 12 या 11 तक सभी नंबर्स की डिविजिबिलिटी रूल्स आपके लिए बना दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे समझते हैं कि 11 से डिवाइड करने लगे, तो 11 से आप क्या करते हैं, सारे ऑड, सम ऑफ ऑड प्लेसेस डिजिट, यानी कि ऑड प्लेसेस पे जो डिजिट रखी गई हैं उन सभी का सम कर दीजिए। तो ऑड पे कौन कौन सी है, मैंने क्या किया 1 + 6 + 2 + 1 + 3 + 3 + 1, ठीक है। और फिर दूसरा करेंगे सम ऑफ इवन प्लेसेस डिजिट। मैं एक बार फिर से बोल देता हूं कि ऑड इवन उनकी प्लेस, उनकी पोजीशन का हम ऐड कर रहे हैं, ना कि उन डिजिट का, कि वो डिजिट ऑड है कि इवन है, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो इवन पे है हमारे 5 + 3 + 4 + 2 + 4 + 5, ठीक है। तो इसका आंसर देख लेते हैं। ठीक है, तो एक्चुअली इसका जो आंसर आ रहा है, ठीक है, सम ऑफ ऑड। तो अब इसका निकाल लीजिए, 6 + 1 7 8 9 10 एंड ये हो गया, ये यहाँ पे 10 हो गया, और ये हो गया 3 + 3 6 एंड 7।
तो ये हो गया 17। ठीक है, अब इसको प्लस कर लेते हैं, जो कि क्या है 5 + 3 8, 8 + 2 10, और ये हो गया आपका 18 एंड 18 + 5 हो गया 23। ठीक है, तो अब क्या करें सर, नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप है आपका ऑड माइनस इवन। ये पहला स्टेप था, नेक्स्ट स्टेप है ऑड माइनस इवन, यानी ऑड का जो सम आया, सम क्या आया 17 आया, माइनस इवन का सम क्या आया 23 आया, 20, जो कि आंसर आता है -6। यहाँ पे माइनस प्लस से कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ सिंपल डिजिट देखना है 6। अब एक बात बताइए, क्या ये 6 11 से डिवाइड हो सकता है? नहीं हो सकता, एक तो छोटा नंबर है। ठीक है, तो हो ही नहीं सकता। तो यहां हम लिखेंगे नॉट डिवाइडेड बाय 11। तो अगर नॉट डिवाइडेड बाय 11 है तो एक तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि यहां लिखा है डिवाइडेड बाय 11। फिर यहां लिखा है डिवाइड बाय 11, एक ये नहीं हो सकता। ठीक है, तो अब ऑप्शन क्या हो सकता है, या तो बी, या तो ये 3 से डिवाइड होता होगा, या दोनों ही से डिवाइड नहीं होता होगा। अब 3 से कैसे निकालेंगे, देखिए ठीक है, अब 3 से डिवाइड करने के लिए जो डिविजिबिलिटी रूल होता है वो क्या होता है, जो भी आपको नंबर दिया हुआ है उनका सम कर दीजिए, सम ऑफ ऑल डिजिट्स। 3 से डिविजिबिलिटी ऑफ रूल, डिविजिबिलिटी ऑफ 3 होता है सम ऑफ ऑल डिजिट्स। ऑल डिजिट्स का मतलब है कि यहाँ ये जितने भी डिजिट्स दिए हुए सबका आप क्या कर दिए, सम कर दिए। मतलब 1 + 5 + 6 + 3 + 2 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 + 3 + 5 + 1। ठीक, तो इसको सम करने पे जो आंसर आएगा आपका निकल के वो आएगा 40। ठीक, तो जो भी सम आता है उसको बताइए 3 से डिवाइड होगा, तो आपको पता है ये जो 40 है 3 से डिविजिबल नहीं होने वाला। आप करके देख लीजिए, 3 × 1 = 3, 1 0, 3 3 = 9। देखिए 1 रिमाइंडर आ रहा है, तो यहाँ पे ये 3 से डिवाइड नहीं हो सकता। इसका मतलब ये जो नंबर है ये ना ही 11 से डिवाइड हो रहा है, ना ही 3 से डिवाइड हो रहा है। तो हमारे पास जो ऑप्शन होगा वो ये होगा, नॉर बाय 3 और 11, ना ही 3 से हो रहा है ना ही 11 से हो रहा है। सिंपल सी चीज है। ठीक है, और क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो हम यहीं पे रोकते हैं, कल एक और नेक्स्ट लेक्चर आएगा, उसमें मिलते हैं। ठीक है, बाय।